हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर भी फिर से शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और निगम आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद अब हिमाचल में भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक चैलेंज के तौर पर देखी जा रही है। शिमला नगर निगम की तरफ से भी ये रोस्टर जारी कर दिया गया है, लेकिन चुनाव का स्केड्यूल अब तक जारी नहीं हो पाया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चुनावों की तारीखों का भी ऐलान होगा। देखिए, अब वो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उनकी अपनी सोच है। उस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पंजाब में जिस एजेंडे को लेकर वो चुनाव जीत कर आए हैं, उस एजेंडे पे काम करें। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, उस जनादेश पे वो पूरा उतरने का प्रयास करें और जनता के प्रति जो समर्पण की बात उन्होंने कही है उसके लिए काम करें। हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस को क्या करना है, ये हमें देखना है, ये उनकी चिंता का विषय नहीं है। सभी देशवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इतनी ऐतिहासिक जीत दी हमें। पंजाब के साथ साथ हिमाचल भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से टच करता है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश में हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल के अंदर अभी तक क्या था, लोग एक बार बीजेपी बनाते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं, उसको वोट ना देके फिर अगली बार कांग्रेस को दे देते हैं। तो इस बार तीसरे डॉक्टर और आम आदमी पार्टी को सामने आएगी और मैं मानता हूँ कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश के अंदर दिल्ली के द्वारा अपना एक नया विजन दिया है, वो हम हिमाचल में भी लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, साथ ही साथ राजनीति में भी हिमाचल प्रदेश का अपना एक अलग ही समीकरण है। चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह की बात हो या फिर प्रेम कुमार धूमल की, दोनों ही नेताओं का अलग अलग वर्चस्व हिमाचल में देखने को मिला है और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता हैं वो आगे की राजनीति में जुटे हुए हैं। चाहे वो कुलदीप सिंह राठौर हो, मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर सुरेश कश्यप बीजेपी से हो या फिर सीएम जयराम ठाकुर हो, सभी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निगम की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो मिशन रिपीट की बात कर रही है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस गदगद है और उनका कहना है कि जो दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ हुआ है वैसा हिमाचल में नहीं होने वाला है और आने वाले निगम और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन शिमला नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर उपायुक्त की तरफ से रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें 41 वार्डों पर 21 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिमला नगर निगम चुनाव में उनका डंका बजेगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरीके से भी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं उसमें बीजेपी के नेता गदगद है और खुद सीएम जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल में बीजेपी का मिशन रिपीट होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी अब पंजाब जीतने के बाद हिमाचल में एंट्री हो गई है और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो अब हिमाचल में सभी सीटों पर निगम के और विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव और निगम चुनावों में किसको जीत मिलेगी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह भी देखा जा रहा है कि अब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।